इंडियन एमएमए प्रमोशन आतुरतो जो अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड है अपना थर्ड सीजन शुरू करने वाला है, जहां पे हमें एक प्रोफेशनल फेदरवेट टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जिसके एंड में इस टूर्नामेंट के फेदरवेट चैंपियन को ₹5 लाख का एक कैश प्राइज मिलेगा और चैंपियनशिप टाइटल। इस वीडियो में मैं आप सबको इस पूरे टूर्नामेंट के सारे डिटेल्स दूंगा। ये इवेंट कब होने वाला है, ये टूर्नामेंट कैसे वर्क करेगा, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इस फेदरवेट टूर्नामेंट में और कब देखने को मिलेगा हमें ये। तो अगर आप सबको ऐसा एमएमए रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू बताया, आतुरतो 3.0 अप्रैल 26 को होने वाला है दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। और अब सुनने में आ रहा है कि आतुरतो एक ग्रैंड प्री फेदरवेट टूर्नामेंट कराने वाले हैं, जहां पे 8 पार्टिसिपेंट्स होंगे और 26 अप्रैल का जो इवेंट है वहां पे ये सारे 8 फाइटर्स 4 फाइट्स में compete करेंगे, जिनको क्वार्टर फाइनल्स माना जाएगा। इन क्वार्टर फाइनल्स के जो विनर्स होंगे वो नेक्स्ट इवेंट में जो अगस्त में होने वाला है वो वहां पे compete करेंगे, और सेमीफाइनल्स के जो विनर्स होंगे वो दिसंबर में compete करेंगे। ये होगा टूर्नामेंट का फॉर्मेट। और आतुरतो ने दूसरी तरीके से हमें 3 प्रोफेशनल इवेंट्स कंफर्म करे हैं इस साल, जो हमें अप्रैल, अगस्त और फिर दिसंबर में देखने को मिलेंगे, जो बहुत खुशी की बात है फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर ऑल ऑफ यू एज इंडियन एमएमए फैंस। ऑलराइट, अब चल के बात करते हैं जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस टूर्नामेंट के। मेरे हिसाब से काफी अच्छा मिक्स है। कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना प्रोफेशनल डेब्यू कर रखा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। कुछ फाइटर्स जो अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फेदरवेट कंटेस्टेंट है इस टूर्नामेंट में, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है नियत्सो अंगामी। नियत्सो अंगामी को हम सब इस चैनल पे अच्छे से जानते हैं, मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया है जो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जाने जाते हैं एक रियलिटी टीवी सीरीज एमएमए शो जीतने के लिए। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली अपने टीसीए नागालैंड, जहाँ पे ये ट्रेन करते हैं, टीसीए नागालैंड, उनके प्रमोशन ट्राइब फाइटिंग चैंपियनशिप में अफगानिस्तान के जावेद अमदी को यूनानिमस डिसीजन से हराया। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स इन दिस फेदरवेट टूर्नामेंट। काफी अच्छे स्ट्राइकर हैं, वेल राउंडेड फाइटर हैं, मेरे हिसाब से काफी अच्छा पार्टिसिपेंट है फॉर दिस टूर्नामेंट। जो नेक्स्ट फाइटर इस टूर्नामेंट में है वो है कॉन्जारबिन। ऐसे फाइटर है जो अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, आतुरतो के ब्रेड फाइटर है। नेपाल वॉरियर्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने कम्पीट किया है। एक पॉइंट पे आई थिंक इनके पास 6 फर्स्ट राउंड फिनिशेस थी एज एन एमेच्योर, एंड इन्होंने क्रॉस ट्रेन में भी काफी ज्यादा ट्रेन किया है कोच सिड के अंडर, एंड अब ये अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने को तैयार हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एंड मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो अ फेदरवेट हु वी हैव टू वॉच आउट फॉर। काफ़ी टॉप लेवल प्रॉस्पेक्ट हैं ये, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में इनका काफ़ी नाम है। बहुत लोग को लगता है काफ़ी आगे जा सकते हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कॉन्जारबिन मेक हिज प्रोफेशनल डेब्यू एज वेल। जो नेक्स्ट फाइटर हैं उनका नाम है नीलेश चौधरी। ये क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में ही ट्रेन करते हैं अंडर कोच सिड। मेरे हिसाब से अ वेरी वर्सेटाइल फाइटर। अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने एमेच्योर में ज़्यादा बैंटम वेट पे कम्पीट किया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। एमेच्योर कंटेंडर सीरीज जो दिल्ली में एमेच्योर टूर्नामेंट्स करवाते हैं काफ़ी सारे, वहाँ के बैंटम वेट चैंपियन रह चुके हैं ये। एंड अब ही डिसाइडेड टू मूव अप टू फेदरवेट, और वो अपना इस फेदरवेट टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाले हैं। उनका एम है टू विन दैट 5 लाख कैश प्राइज इन दिसंबर। मेरे हिसाब से ही इज़ अ वेरी वेल राउंडेड एथलीट। ऑब्वियसली ही इज नॉट फेस्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन येट, सो इट विल बी एक्साइटिंग टू सी कैसे परफॉर्म करते हैं। आई थिंक ही इज अ गेम फाइटर, राजस्थान से बिलोंग करते हैं एंड क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में ट्रेन करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू हिम फॉर दिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट फाइटर इज कृष्णा पयासी। काफ़ी सारे लोग जो एमएमए काफ़ी टाइम से देख रहे हैं इंडिया में वो जानते होंगे इनको। टीम रिलेंटलेस के अंदर ट्रेन करते हैं। ही हैज़ लॉट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ही एक्चुअली फॉट 4 टाइम्स, इनका 2-2 का रिकॉर्ड है। टीम रिलेंटलेस, जैसे मैंने बोला, कोच जितेंद्र विकी के अंडर ट्रेन करते हैं। इट विल बी एक्साइटेड टू सी क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं ये, स्पेशली अगेंस्ट अपकमिंग यंगर टैलेंट जो थोड़ा और शायद बेटर वेल राउंडेड हो स्ट्राइकिंग में स्पेशली। सो ऑल द बेस्ट टू हिम एज वेल। जो नेक्स्ट फाइटर इस टूर्नामेंट के हिस्सा होंगे वो है करण चौहान। ये भी एक पॉइंट पे टीम रिलेंटलेस के साथ ही ट्रेन करते थे। आई एम नॉट श्योर इफ ही ट्रेन्स विद हिम स्टिल। अभी आई थिंक ही हैज अ पर्सनल ट्रेनर जिनका नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है। ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल फाइटर। अनफॉर्चुनेटली ही इज बिन ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक। 2-4 का रिकॉर्ड है इनका, एंड ही इज अ वेरी एक्साइटिंग स्ट्राइकर इन माई ओपिनियन। या तो नॉकआउट करते हैं या नॉकआउट हो जाते हैं। Unfortunately, he needs to work on a lot of aspects to become a little more well-rounded. Otherwise, I think he has a lot of factors which could make him a big fighter. But obviously, अभी जो record है उसको improve करने के लिए काफ़ी time लग सकता है. So all the best to him as well. तो बेसिकली ये सारे फाइटर्स थे जिन पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। 3 फाइटर्स बचे हैं क्योंकि आपको पता है 8 फाइटर्स है इस टूर्नामेंट में, और उन फाइटर्स के नाम है बिकी दास, लखन लाइश्राम एंड जॉर्ज, जो आई बिलीव अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। होपफुली इस टूर्नामेंट के बाद हम इन लोगों के बारे में ज़्यादा और जान पाए बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट। मेरे को लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स की वजह से हमें बहुत टॉप लेवल टैलेंट देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन दे आर फोर्स्ड टू कम्पीट विद गुड कॉम्पिटिशन अगेन एंड अगेन रेगुलरली। और
5 लाख रुपीस का कैश प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अभी बस शुरुआत हुई है इस प्रमोशन की, एंड टू पुट अप दिस अमाउंट ऑफ मनी इज क्वाइट गुड। एक फाइटर काफ़ी कुछ कर सकता है इस पैसे के साथ। सो मेरी तरफ से सारे फाइटर्स को ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा जितने भी ये कंपेटिटर्स हैं इनसे बात करने की और इनसे इंटरव्यू लेने की आप सबके लिए। तो ये बेसिक सारे डिटेल्स थे इन फाइटर्स की और इस टूर्नामेंट के। अगर आप सबके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अपने प्रिडिक्शंस डालो, आपको क्या लगता है कौन ये फेदरवेट टूर्नामेंट जीतने वाला है और घर 5 लाख रुपए लेके जाने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है इस टूर्नामेंट को रिलेटेड, इन फाइटर्स के रिलेटेड, लेट मी नो एंड मैं आप सबसे जल्दी बात करता हूँ। ऑलराइट।